जय माँ बगला जैनवासी। सबसे बड़ा थैंक यू मेरे खाटू नरेश का। कहिए खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। मैं पावागढ़ गई थी, गुप्त नवरात्रि की शुरुआत की थी। 3 दिन रुक के वहाँ से मुझे अचानक निकलना पड़ा था। ऐसी गंदी नेगेटिविटी मुझे खींची थी, लेकिन वहाँ से मैं खाटू श्याम आई थी। और जब खाटू श्याम आई थी तो खाटू बाबा को एक ही अर्जी लगा के गई थी कि मैं शांतिपूर्वक अपनी यात्रा पूरी करके वापस आप तक आऊँ, और आप तक आने तो कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम, कोई पैसे की दिक्कत ना है। और भगवान की दया से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मैं खाटू श्याम के दरबार तक सही सलामत पहुंची हूँ। ये सबसे बड़ा प्रूफ है मेरे बाबा का कि वो, उनका हाथ मेरे सर पे और उनका पूरा ध्यान मुझ पे है। तो दुश्मनों की क्या औकात जो मुझ में आंख दिखाए। अब तो मुझे इतना पूरा भरोसा होगा कि जितने लोगों ने ये यात्रा बिगाड़ने की कोशिश की है, उनके साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा। देखिए, ये दरबार ऐसा है ना, जो सच्चे मन से आता है उसी को दोबारा इधर एंट्री है। जिसके मन में थोड़ा भी पाप रहेगा उसको यहाँ पे बाबा खुद ही लेके आधे रास्ते से आधे लोगों को भगा दिए। दूसरी बात नेगेटिविटी और मन में गलत, भगवान खुद उसको उसकी सज़ा देते हैं। मैं आँखों का ब्लेसिंग देती हूँ। मैंने लिख के भेजा था, आँखों का ब्लेसिंग लो और अपनी विश पूरी करो। आँखों में ब्लेसिंग में अपने लिए वशीकरण नहीं करते। आज फेसबुक पे से किसी आदमी ने, मैं बोली ना, हमारे यूपी वाले एक नंबर के मादर चौध होते हैं, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन ज़रा उसको सबको देखिएगा। आज ये महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है हिंदी मराठी का, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यूपी वाले उस चीज़ का अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी सोचिए, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, खुद पांडे की लड़की हूँ, और एक पांडे है जिसने मुझे मैसेज किया फेसबुक से कि आपके आंखों में जादू है। अरे माधर चौथ भोसड़ी वाले, तुम लोग माँ की नज़र से, बहन की नज़र से देखो। एक माँ शक्तियों के थ्रू आप लोगों को ब्लेसिंग दे रही है। आंखों में देखने के लिए इसलिए कहती है कि आप ब्लेसिंग देखो। आप लोगों को मतलब एक औरत मिल गई, खुली किताब हो जाती है क्या? हर कोई पढ़ने को सोचता है। हाँ, डर, जरा भी डर नहीं लगता है कि विद्या देवी है, तांत्रिक है, हमारी बैंड बजा देगी। मुझे ना, देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ, मुझे मेरे पति के सिवा, मेरे पति के अलावा कोई भी मुझे गंदी नज़र से देखे मुझे पसंद नहीं। आपको बताओ, मैं इतनी बड़ी यात्रा पे गई हूँ ना, मुझे ऐसा क्यों शक हो रहा है कि शुरू से लेकर अब तक में मेरे पर्स में हाथ डाला गया है। एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई भी यूट्यूब के जरिए बोलूँगी कि ये बहुत गलत बात है किसी के पर्स में हाथ डालना, कुछ सामान लेना। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, आप किसी का 1 रुपये का नुकसान करोगे, आपका 100 रुपये का नुकसान होगा। खास करके मेरे पर्स में हाथ डालने वालों का तो होगा ही। मुझे पता नहीं क्यों, जब क्योंकि मेरी चीज़ें ऐसी होती ना, मेरा कपड़ा, मेरे परिवार, मेरा घर, मेरी चीज़ें अगर कोई छूने की कोशिश करता है तो तुरंत मुझे हिंट मिलता है। तो मुझे कुछ करना नहीं है, वो तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी, और जो मिलेगी बहुत बड़ी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि मैं खाटू नरेश आई हूँ, थैंक यू सो मच। कल मैं जाऊँगी, मतलब अभी रात तो हो ही चुकी है, कल जाऊँगी खाटू बाबा के। पहले सालासर हनुमान जी की जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है, 6 बजे तक। और मैं शाम को अच्छे से दर्शन करूँगी। तब तक मैं ज़रा हनुमान जी का दर्शन करके आऊँगी, क्योंकि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ चल रहे हैं। सॉरी, खांसी हो रही है। एक्चुअली क्या हुआ था, काली माता के दर्शन करने गई थी, शमशान घाट सब जगह गई थी। बहुत गर्मी थी, बहुत पसीना टपक रहा था। उसके चक्कर में मैंने 2-3 रेड बुल पी लिए थे, कोल्ड ड्रिंक पी लिए थे। उसकी वजह से इतनी गंदी सर्दी पकड़ ली। तो मेरा कहने का शॉर्टकट मतलब ये है कि मैं ब्लेसिंग देती हूँ, आप मुझे गंदी नज़र से मत देखो। देखिए, मैं, और एक कहते हैं ना, एक आदमी में चरित्र की बात होती है। जैसे क्रिया चरित्र न जाने कोई, मेरा वैसा नहीं है। देखिए, अभी आज की तारीख में एक आदमी होता है, और एक आदमी को किसी औरतों के साथ छोड़ दो तो उसकी गारंटी नहीं रहती। लेकिन मैं एक औरत होके, मेरे साथ जो लेडीज आई थी उसको घर भेज दिया। मैं खुद 3-3 ड्राइवर लोग के साथ अकेले सफ़र कर रही हूँ। क्यों? उसमें हमारा आत्मबल होना चाहिए, और हमको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर इसी की जगह शायद मेरे हस्बैंड होते और उनके साथ कोई, कहते ना, कोई और होती, जैसे कहते ना, तो काम वाली को तक, कहते ना, काम वाली ने भी अगर इशारा किया, स्लीवलेस ब्लाउज पहना, सब कुछ दिखाया तो पिघल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप पे काबू रखना चाहिए आदमी को, ठीक है। अपने आप पे काबू रखना चाहिए। अगर एक इंसान आपको अपना बॉडी दिखा रहा है, अपने आप को हाथ लगाने दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो समझो वो औरत कितनी गिरी हुई है कि उसका पति और बच्चा होने के बाद भी अगर वो आपको हाथ लगाने दे रही है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो कितनी गंदी है। और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो कितने गंदे भी। अभी आज की तारीख में सोशल मीडिया पे आता है कि एक पति 2-2 बीवियों को रख रहा है। सही में सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। एक वो जिससे वो शादी करता है, एक वो जिसको प्यार के झांसे में फंसाता है। दोनों को निभाने की ताकत नहीं। और यहाँ तो भाई हमारे पति लोग तो कहते हैं कि हमें मर्द हूँ, मैं 10 रख सकता हूँ, कमा के नहीं दे सकता हूँ, 10 रख सकता हूँ।
कमाना नहीं है, लेकिन 10 के साथ सोने का ताकत है। क्यों? क्योंकि डंडा मजबूत है, डंडे में से रस निकालना है। कोई किसी किधर भी निकालो, काम वाली के चूत में निकालो, या बीवी के निकालो, या गर्लफ्रेंड के निकालो, या रखेल के निकालो। क्या फ़र्क है? क्या होगी हो, चाहे योगिता हो, चाहे ललिता हो, चाहे सुनीता हो, चाहे नीलम हो, क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे मैडम की भाभी हो। ऐसे तो होता है, मतलब होता है एक्चुअली, आदमी लोगों में होना चाहिए। देखिए, हमें कोई पसंद करे, ठीक है, हमें कोई पसंद, मेरे साथ एक औरत आती थी, उसको जब बेपता बोलते थे तो बोलती है कोई हमें ऐसा प्यार से देखता तो दिल में दुख शुरू होती है। पहली बात, कोई हमें प्यार से देखे, गुस्से से देखे, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए कि वो हमें कैसे देख रहा है। मैं पूरी यात्रा में मुझे कौन क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, पता नहीं। अगर मेरी नज़र गलती से पड़ गई कि कोई मुझे देख रहा है तो मैं उसको टोक देती हूँ, क्योंकि एक बात पक्की है, अगर मेरी तरफ किसी ने गलत नज़र देखा तो एक बात याद रखना, उसके घर में भूचाल आचाल जरूर आएगा। तो हमें किसी की तरफ नहीं आना है। अगर हमें कोई पसंद करता है और हमें कोई देखता है और हम फटाक से उसकी तरफ झुक जाते हैं ना, तो उसे तो भरी हुई परोसी हुई थाली मिल जाती है। सीधी बात है, अगर अभी आपको कोई देख रहा है प्यार से, कोई पसंद कर रहा है और आप उसके सामने फटाक से हाजिर हो जाते हो, तो उसका फ़ायदा हुआ, आपका नहीं हुआ। उल्टा उसने जो चाहा है उसको मिल गया। उल्टा ऐसा होना चाहिए। देखिए भी मेरे चतुरा भैया कितने सुंदर है, हम भाई बहन सब बहुत सुंदर है। मेरे चतुरा भैया को तो कितनी औरतें आके टाड़ती होंगी, वो तो अपनी मेरी खुद की भाभी पे जल्दी ध्यान नहीं, मेरी भाभी भड़क जाती है। ध्यान नहीं देते मतलब नहीं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसा गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो बेचारी नाराज़ होती है कि मेरे पास बैठने का भी टाइम नहीं है। उनकी खुद की बीवी के साथ उनको बैठने का टाइम नहीं। लेकिन कितने लोग उनको देखते हैं, लेकिन मजा ले कि किसी को आँख उठा के देख ले। मैं खुद बाजू में उनकी बहन खड़ी रहती हूँ कि भैया बात करती है, लेकिन मेरे भाई की नज़र हमेशा नीचे रहती है। आदमियों में एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि औरत अगर अपनी, कहते हैं ना, पूरा सब कुछ पूरी नंगी होके भी खड़ी रहे तो आदमी उस पर थूकना नहीं चाहिए। आदमी उस पर प्यार करना चाहिए जिस पे उसका मन हो। हर कोई अगर उसके सामने आके नंगा हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सामने वाला बल्कि अपने लिए परोसा हुआ थाली मांग रहा है, सामने वाले अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात है। बाकी देखिए, मैं तो खाटू श्याम अच्छे से पहुंच गई हूँ, और अभी मैं कुछ एक वीडियो में कुछ बड़ी बात बताने वाली हूँ, उसको ज़रा ध्यान से सुनना और मैं क्या कहना चाहती हूँ सुनना। देखिए, मैं मेहनत जो बहुत करती हूँ और जो भी मैंने आज तक काम किया पूरा हुआ है, लेकिन एक ही बात बोलूँगी, ये जो सब कहते हैं ना, अभी मेरे कितने लोग परेशान हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में मैं उसको एक ही बात कहूँगी, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं मैंने अगर किसी के लिए पूजा की है तो वो पूजा 100% रंग लाएगी, शक मत करो। सामने वाला अगर किसी के साथ खुश है तो रहने दो, थोड़ा दिन की खुशी है, थोड़े दिन बाद तो फिर से तुम्हारे तलवे चाटने आएगा। एक बात याद रखो। अभी देखिए, मुझे मेरे पति से झगड़ा लगा के ब्लैक मैजिक करा के, अभी जैसे माया मैडम है, क्या किया माया मैडम ने, गई अपने मायके में, उसको पता था उसका पति उसकी तरफ देखता नहीं, कहीं ब्लैक मैजिक कराई, ये कराई। उसके घर वालों ने उसको कहा कि एक बार उसको मायके तक बुलाना पड़ेगा, यहाँ तक बुलाएंगे जब तक वो यहाँ पे आके खाना नहीं खाएगा तब तक तुम्हारी तरफ सोचेगा नहीं। उसने उसको कैसे भी करके बुलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया। 2 दिन में भले वापस आ गया। आज की तारीख में भले माया मैडम का पति उसके साथ है, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि सामने वाले तांत्रिक को तुमने ये नहीं बताया ना कि मैं एक तांत्रिक से उसके पति को छीन रही हूँ। ये बात तुमने नहीं बताया ना। तुमने ये बात बताया कि सिर्फ मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन तुमने पूरी बात नहीं बताई कि मैं जिसके लिए काम करवा रही हूँ वो ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन में है, तांत्रिक उसकी बीवी है, और वो हमेशा उसके ऊपर बंदिश करती रहती है कि उस पर कोई काला जादू कुछ चले नहीं। तुम्हारा काला जादू सिर्फ इतना चला कि सामने वाली तांत्रिक यात्रा पे निकल गई और तुम उसके साथ रह लो, लेकिन रह के क्या मिला? जिंदा लाश तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास हंस रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम्हारी हर ख्वाहिशें ख़त्म हो गई, तुम्हारी हर आज़ादी ख़त्म हो गई, पूरी दुनिया में तुम बदनाम हो गई। क्या तुमको तुम्हारा वो बाबा, भिवंडी वाला बाबा, तुमको उस बदनामी से बचा पाएगा? जिसके सामने तुम्हें नहीं नंगा होना चाहिए था, सबके सामने नंगे हो गए। तुम अपनी जेठानी की सबसे अच्छी सहेली बन के घूम रही थी। अच्छा हो तुमसे पीछा छूटा, वो बेचारी के घर से शौच चली गई। उसको तो पता ही नहीं था कि वो आसीन में सांप पाल रही थी। उसको तो कानों कान खबर नहीं थी कि ये मेरी बच्ची को संभालने नहीं आती है, मेरी बच्ची के बहाने मेरे पति से रंगरलिया करने आती है। मैं आपको बताऊँ, मैं बता रही हूँ, जैसे मेरे पति की बात बता रही हूँ। काम वाली ने तुमको अपनी स्लीवलेस ब्लाउज पहन के ये सब दूध वूध दिखा दिया तो तुम लोग पिघल गए। कभी ये सोचा कि उसको उस चीज़ का आदत है, वो लोग फेसबुक पे इधर उधर सब जगह पे लोगों को वीडियो कॉल करके बात करते, वो करते, धंधा है वो लोगों का। तुमको तो समझना चाहिए कि तुमको फंसा के, गलती से तुम्हारे साथ अगर एक बार सो गए, तुमको फंसा के बाद में तुमको ब्लैकमेल किया जा सकता है, पैसे दो, गहने दो, ये दो।
पीने में आदमी ये भी भूल जाता है बच्चियाँ कहते हैं। मैंने वहाँ देखा था, मेरे साथ एक छोटी बच्ची गई थी। मेरे पति की आदत थी कि वो उसके बाजू में बैठती थी, बार बार उसको मुंह पे पप्पी दे रहे, बार बार। पता है मुझे गुस्सा आता था कि वो छोटी बच्ची को मुंह पे पप्पी क्यों दे रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो हट जा रही है। बाद में समझ आ रहा था कि माँ नहीं मिली ना, माँ की कसर बच्ची को, मतलब ये सोच के उसको पप्पी दे रहे गाल पे कि चलो माँ को पप्पी दी जा रही है। ऐसा हो रहा था, नशे में ये बात हो रही थी। ऐसे इतना गिरना अच्छी बात होती है क्या? अभी शायद ये बात माया मैडम को पता चलेगी तो उसको भी झटका लगेगा, क्योंकि सोचो ये इनकी गलती नहीं है, इनका खानदान ही है, दादा वैसा है, इनका खुद का बाप वैसा है। बाप ने बहुओं को नहीं छोड़ा, पोतियों को भी नहीं छोड़ा है। तुम लोग अपने बच्चों को उनके भरोसे छोड़ के जाते हो, और ऐसी हरकत तो करेंगे ना। बीच में पोतियों को भी सीने में दर्द हो रहा था, ये हो रहा था। डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ तो ऐसी बात है जो बोल नहीं पा रही है। एक बार बिठा के पूछो पोतियों को, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो तुम्हारा जूता मेरा सर। एक बार बिठा के पूछो पोतियों को। अभी आपको पता है बोरीवली में 4-5 दिन पहले कांड हुआ है। एक आदमी ने 5 साल के लड़के के साथ गलत किया, लड़का, उसको अश्लील वीडियो दिखा के उसके साथ गलत किया। वो हॉस्पिटल में है। आज की तारीख में घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी बच्चियों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे जो पीते खाते, मैं आपको सच बोलूँ, मैं आज ये बात बता रही हूँ, उनके मन में गलत नहीं था लेकिन मुझे गलत लग रहा था। छोटी बच्ची बाजू में बैठी है, तुम बार बार उसको पप्पी दे रहे हो, गाल पे पप्पी दे रहे हो, मुंह पे पप्पी दे रहे हो। पहली बात तो लड़की चाहे छोटी 1 साल की हो चाहे 18 साल की हो, कभी भी उसके होठ पे पप्पी नहीं देना चाहिए, क्योंकि होठ पे पप्पी आदमी तभी देता है जब उसके मन में गंदगी चलती रहती है। और गंदगी किसके लिए चल रही थी? उसकी माँ के लिए चल रही थी। माँ पे हाथ साफ नहीं हो पा रहा था तो बेटी पे हाथ साफ कर दिया। लेकिन बेटी पे कैसा है, गलत नहीं बोलूँगी, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये गलत कहते ना, गलत की शुरुआत थी। मैं वहाँ थी, मैं वहाँ रहने के बाद मैंने ये सब किया, लेकिन जिसकी बेटी है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बोल रही है, वो मुझे बोल रही है, नानी ना। मैं बोली क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, इधर आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मैं सामने थी तो मैंने अपने पास ले लिया। लेकिन जिसकी माँ है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो खुद ही चाह रही थी कि कब मैं जाके बाजू में बैठ जाऊँ और ये सारी चीज़ें मुझे मिले। कोई नहीं। आदमी का पीना बहुत बेकार होता है, और कहता है ना खानदानी बीमारी है। जब दादा ने पोती को नहीं छोड़ा, बहुओं को नहीं छोड़ा, तो उनके बच्चे जनरेशन वैसी ही निकलेगी ना। तब से मैं आपको सच बोलूँ, मेरा दिल दिमाग टूट गया है। मेरे को किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती। मेरे अंदर का प्यार मर गया है। मेरे अंदर ऐसा हो गया है कि मैंने ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ते से उठा के, कहते हैं ना, गंदी चीज़ खा ली। मतलब मैंने ऐसे इंसानों को इज्जत दे दी जो इज्जत के लायकी के नहीं है। इन लोगों को इज्जत दे सकते हैं? बोलेंगे कि तुम सबके साथ नाम जोड़ते हो। अगर हम सबके साथ नाम जोड़ते हो, हर बार तो वही बातें सच होती है। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे भाई और पति के, तुम्हारे बीवियाँ तुम्हारे भाई और बाप के साथ लगी है, तुम लोग सारी औरतों के साथ लगे, और बाद में बोलोगे कि हम तो ऐसे दिखते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। और ये सब बातों के लिए भगवान ऊपर वाला सज़ा देगा। आज सज़ा दे ही रहा है ना। देखो माया मैडम को क्या मिल रहा है, घर बैठी है, बदनाम हो गई। अब उसको उस बात का एहसास हो रहा होगा। देखिए मैं बताती हूँ आपको, मैंने कभी माया मैडम के पति को नहीं कहा कि तुम अपने उसके मायके मत जाओ। मैंने बस ये कहा वो लोग गलत है। लेकिन मायके जाने का मतलब है कि अगर वहाँ बच्चा हो रहा है तो तुम लोग ज़बरदस्ती मुझे सुना के टीस दे रहे हो। एक तो मेरे बच्चे को मार डाला है जादू टोना करवा के। देखिए आज की तारीख में सब कुछ हो सकता है। मेरे को आज भी बुरा लगता है कि मैं सैलानी दरबार गई थी, लेकिन बाबा जी ने सबको दिया, मेरा क्यों ले लिया। लेकिन एक बात की खुशी कि उन्होंने मुझे ठीक किया। उसके बाद एक तो मैं ऑलरेडी अपने घाव को भूल नहीं पा रही, ऊपर से एक आदमी मुझे जले पे नमक छिड़कता है कि मेरे साले को बच्चा हुआ, चल गांव से बॉम्बे जाता समय उसको देखते हुए जाएंगे। मैं इतनी बड़ी यात्रा करते हुए उस बच्चे को देखते हुए जाऊँ, जो लोग मेरे बच्चे के खूनी हैं। और उसके बाद मुझे डिमांड किया जाता है कि उसके लिए कुछ सामान अमान। अरे तुम्हारे बच्चे को, 5 साल के बच्चे के पास सर से लेकर पाँव तक लाखों के गहने पड़े हैं, 2-2, 3-3 चैन पड़ी है, 4-4, 5-5 अंगूठी पड़ी है, ब्रेसलेट पड़ा, उसमें से निकाल के दे दो ना। ज़बरदस्ती उंगली क्यों करने का? रास्ते भर मुझे याद दिलाने का, मुझे जाना है, मुझे 1-2 दिन रुकना है, मुझे जाना है। जिसको जाना रहता है वो जाता है। तुम लोगों को सिर्फ हर जगह के लिए पैसे चाहिए, है ना। हर जगह पैसे चाहिए, वो करना है। उसके बाद ऐसा दिखाने के उसको ऐसा है कि बस मेरा पति आए यहाँ पे। वो पति को नहीं बुलाना था, वो बाबागिरी करनी थी। बाबा ने कहा था कि उसको पहले अपने घर तक बुलाओ और अपने घर पे बुला के कैसी भी खाना खिलाओ, क्योंकि उस वक्त उनका घर वो था, 1.25 महीने का रहता है ना,
तो शुद्धक नहीं बोलेंगे, हम लोग में बोलते बच्चा होने के बाद 1.25 महीना कोई किसी के घर का खाता पीता नहीं, उसी 1.25 महीने के अंदर बुला के सारा काला कांडी किया गया है। इसके लिए पता है आपको मेरे पंडित जी ने क्या कहा कि उसकी 2 महीने की सज़ा दो, 2 महीने नहीं बल्कि अगर नहीं सुधरेगा तो 3 महीने की सज़ा देना, छोड़ दो उसको अपने पति के साथ, बीवी के साथ। आपको सच बोले, आज खाटू श्याम में मेरा बेटा खाटू श्याम आने वाला था। मैंने पंडित जी को कहा खाटू श्याम आ जाएगा तो अच्छी बात है, उसने सामने से कहा था कि मैं खाटू श्याम आता हूँ, लेकिन बाद में पंडित जी ने कहा कि वो नहीं आएगा, उसका मन नहीं। और नहीं, जब जैसे उन्होंने सुना कि मेरे पति भी उसके साथ आ रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया। बोलते तू क्यों फिर से वो कर रही है, वो लोग तो अभी अच्छे बनेंगे, रक्षाबंधन आ रहा है, वो महारानी को उसके मायके जाना है, उसके भाई को बच्चा हुआ है, सब कुछ है, फिर तुझे लूटेंगे। उसका पति फिर तेरे साथ आएगा, 4-5 दिन यहाँ वहाँ रहेगा, तुम लोग यात्रा से घर पहुँचोगे, फिर झगड़ा होएगा, तेरे बेटे के बहाने फिर आएगा, उसका टारगेट बन जाएगा पैसे का। उसको थोड़ा तरसने दे, तू बोलेगी तो भी हम उसका रास्ता बंद करेंगे, आने नहीं देंगे तेरे पास, उसको एक एक पैसे के लिए तरसने दे। उसने उस औरत के लिए तुझे किया ना। देखो, पहली बात तो मैं उस औरत के बीच में गई नहीं थी, सीधी बात है, मेरे से पहले उसकी शादी हुई थी, 5 साल बाद उसको बच्चा हुआ, वो प्रेग्नेंट हुई, उसका पति मेरे पास काम पे आ रहा था, मैं नशे की दुनिया में थी, नशे की दुनिया में मुझे कोई सहारा नहीं मिला, तो इंसान को मैंने हाथ वो किया, मतलब एक अट्रैक्शन पावर से प्यार हो गया, वो भी एक नशे की दुनिया से हुआ। मैं तो उनके घर तक नहीं गई थी ना, चलो मैं तो नशे में थी, तुम तो होश में थे, तुम्हें तो पता था तुम्हारी भी 5 साल बाद बच्चा होने वाला है, किसी को कुछ नहीं, सबको सिर्फ ये ध्यान में था कि अच्छी खासी मुर्गी फंस रही है, अच्छा खासा पैसा, बस फंसाओ। इसलिए मेरे पंडित जी ने कहा बिल्कुल नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे अपने बच्चों पे ध्यान दे, और ये जो लोग तेरे घर तक लेटर वेटर भेजते उन पे ध्यान दे, बाकी इन लोग पे हम ध्यान देंगे। आज सच बोलूँ तो ये माया मैडम के भाई को जेल पहुंचाने का सबसे बड़ा जिम्मा उन्होंने ही लिया है। बोले कि जब तक उनके घर में कोई जेल नहीं जाएगा ना, उस औरत को पता नहीं चलेगा कि दुख और दर्द क्या होता है। किसी की ज़िंदगी में तुम लोग किसी की ज़िंदगी ख़राब करके अपने आप की ऐयाइशी करो। मुझे उन्होंने यही बोला, तू अभी बुलाएगी, बुलाने के बाद फिर से उनको पैसे ही चाहिए। उसको क्या है, उसको मायके जाना है, उसको मायके जाके अपना नाम करना है, उसको पता है, वो उसको उन लोग को शर्म नहीं है। मायके में अगर कोई पूछेगा भी तेरा पति क्या करता है तो कुछ पता नहीं, कुछ नहीं करता है घर पे, ऐसा। अगर थोड़ी भी शर्म होती ना तो सबसे पहले बोलते तेरा दिया हुआ 1 रुपया नहीं लेती वो। अगर जरा भी उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़, पहली बात तो माया मैडम मेरी वीडियो देखती है, हाँ, क्योंकि वीडियो देखने से पता चलता है कि जैसे आज मेरे घर में दशा माँ बैठी है और मैंने बच्चे से बोला कि बच्चे से बात हुई, मैं सौतेली माँ हूँ लेकिन तो भी उसके लिए बहुत प्यारी हूँ, मेरा लाडला है वो, हर बात जैसी बात होती तो उसका ऐसा लगता है कि मैं आई के पास जाऊँ। लेकिन जब घर पे जाने की बात की तो आज उसने फटाक से मना कर दिया कोई बात नहीं, फिर गया वापस घर पे, लेकिन माया मैडम ने मना किया, कोई बात नहीं मत भेजो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मुझे क्या है, केशों को छीन लिया वैसे मुझे कोई अब मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, भेजोगे तो अच्छी बात है, नहीं भेजोगे तो, लेकिन बच्चे के थ्रू तुम लोग अगर अपना फ़ायदा देखोगे तो अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ा गलती माया मैडम का पति, सब कुछ जानते हुए भी उसका इस गलत काम में साथ देता है और उसी तरह से वो भुगतता है। अब जैसे हरीश पांडे ने हरकत किया, अभी आरिफ शेख का मुझे खबर आया कि वो मर गया है, अगर वो जिंदा होता या मेरे कांटेक्ट में होता ना, मैं कब का इसका एनकाउंटर करवा दी होती अब तक, हरीश पांडे का, और जो उसके घर में कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे ना उनका भी एनकाउंटर होता। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, आ जाएगा पेड़ में सबकी सुसु हो जाएगी, अभी भी इतना है। तो ये सब कोई बात नहीं, मेरी लड़ाई मुझे लड़ने आती है। इतना बात याद रखो कि प्यार मोहब्बत सिर्फ पैसा है, पैसा है आपके पास, प्यार आपके कदमों में, क्योंकि एक शादीशुदा आदमी तो आपसे कभी प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने पैसों से प्यार करेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो 7 साल क्या 14 साल की सज़ा मिलनी चाहिए, कानून बनना ही चाहिए तुम लोग एक, और कानून बनना मतलब कैसा, कानून ने बनाया है कि अगर आपने 2 शादी की तो दोनों को अच्छे से निभाओ। मैं कहते हैं एक तलाक के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हो, तो भी की ना तुमने, फंसाया किसी को किया, मैंने तो तलाक लेने के बाद शादी लेकिन कोई नहीं, कहता ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, जो होगा बहुत बड़ा होगा, और मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें गलत है मेरे मन से। तो मैं आपको सच बोलूँ, यात्रा पूरी होने आई है ना, मुझे घर जाने की इच्छा ही नहीं है, मेरे को ऐसा क्या जाऊँ घर पे, किसके सामने जाऊँ, हर कोई मतलब वाला है, हर किसी को सिर्फ मुझसे पैसा चाहिए, हर कोई सिर्फ वेट कर रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, ये होगा वो होगा, पैसा मिलेगा ये मिलेगा, बस ये बात है, क्या करना है जाके लेकिन मेरे बच्चे हैं ना, 3 बच्चे हैं, वो तो वेट कर रहे हैं माँ का, उनके लिए तो जाना पड़ेगा।
तो बस उनके लिए जाऊँगी मैं, और उनसे मिल के फिर वापस कहीं यात्रा में निकल जाऊँगी। बाकी आदमी लोग से तो कुछ मतलब नहीं। मैं तो सबको बोलूँगी कि आज की तारीख में एक ही बात सीखो, अगर प्यार हमारा नहीं तो किसी का नहीं। आज की तारीख में आदमी मर रहे ना, आदमी को मत मारो, जिसके साथ उसका चक्कर उसको मारो। अभी जिसने मुझे काम दिया मीनाक्षी को, मैंने उसको कहा तू शांति रख, जिसके पास वो जा रहा है कर रहा है रहने दे, थोड़े दिन में उसका विकेट गिरेगा। ठीक है, तो बस वेट एंड वॉच। प्यार और जंग में सब जायज़ है, जिसने जो गलती की उसकी पूरी सज़ा देनी है, चाहे जो हो जाए फिर। ठीक है, जय माता दी।